उपेंद्र कुशवाहा ने दी है सम्राट चौधरी को बधाई। इस बीच जो विधायक दल की बैठक है उसमें मुहर लग चुकी है, इसका औपचारिक ऐलान होना है। उपेंद्र कुशवाहा ने दी है सम्राट चौधरी को बधाई। ये पोस्ट के जरिए बधाई सुचरिता दी गई है। सोशल मीडिया पे पोस्ट आना यानी कि एक तरह की औपचारिक मुहर लग गई है। उपेंद्र कुशवाहा बधाई दे रहे हैं सम्राट चौधरी को, यानी कि उनके लिए अगले कार्यभार के लिए बधाई है। बधाई है अगला अध्याय लिखने के लिए बिहार के सम्राट चौधरी होंगे, इसको मुहर माना जाए, क्योंकि अभी तक कयास लगाए जा रहे हैं, अभी तक औपचारिक ऐलान का इंतजार किया जा रहा है। बिल्कुल, और तमाम सहयोगी हमारे ग्राउंड पर पटना में मौजूद हैं, साथ ही खास मेहमान यहाँ स्टूडियो में। लेकिन सबसे पहले चलते हैं शिवम के पास पटना में। शिवम, उपेंद्र कुशवाहा ने पोस्ट कर सम्राट चौधरी को बधाई दे दी। हालांकि इसका औपचारिक ऐलान होना विधायक दल की बैठक के बाद अभी बाकी है। कितनी हलचल है, कितना उत्साह बीजेपी के खेमे में इस वक्त? शिवम जी, उपेंद्र कुशवाहा ने तो बधाई दे दी है। इसका मतलब अब यह साफ हो गया है कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी होने जा रहे हैं। बस अब औपचारिक ऐलान जो है वो होना बाकी है। एनडीए विधायक दल की जब बैठक अब से कुछ देर के बाद विधानसभा के सेंट्रल हॉल में शुरू होगी तो वहां पर ऑफिशियल स्टेटमेंट एक जारी कर दिया जाएगा कि एनडीए विधायक दल का जो नेता है वो सम्राट चौधरी को चुन लिया गया है। पर अभी बीजेपी विधायक दल की बैठक जो है वो लगातार बीजेपी कार्यालय में जारी है, और बीजेपी जब विधायक दल के नेता का चयन हो जाएगा उसके बाद एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, और उसी में सभी लोगों को यह जानकारी दे दी जाएगी कि एनडीए विधायक दल का नेता कौन होगा। और नीतीश कुमार कुछ देर के बाद सेंट्रल हॉल विधानसभा के लिए रवाना होंगे, वो भी एनडीए विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे। उस बैठक में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे। जी, तो तस्वीर जो दिखा रहे हैं वो सम्राट चौधरी को नई जिम्मेदारी के लिए बधाई मिल गई है। हमारी जो तस्वीरें हैं वो पटना से लगातार आ रही हैं, ये तस्वीरें भी देख लीजिए। बीजेपी का जो पूरा समूह है एक साथ एकजुट, और नीतीश कुमार के बाद बिहार की जो भी सत्ता संभालेगा उसके लिए आप सोचिए कि ये कितनी बड़ी चुनौती भी होगी, चैलेंज भी होगा, क्योंकि नीतीश कुमार भले ही अपने साथी बदलते रहे लेकिन सत्ता पे कायम रहे, और सत्ता का एक बड़ा जो एक संदेश है कि सत्ता को सहेज कर कैसे रखना है, क्या वो जो एक मंत्र है वो सम्राट चौधरी नीतीश कुमार से सीख पाएंगे? आपको ये बताएं कि बड़ी बात ये है, हमारे साथ सतीश के सिंह जी स्टूडियो में हैं। सतीश जी, बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार सम्राट चौधरी का नाम आगे कर रहे थे। नीतीश कुमार चाह रहे थे कि सम्राट चौधरी सीएम बने, और ये वो पहले भी कह चुके हैं सार्वजनिक रूप से। देखिए, ये सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि इस बार आश्चर्य नहीं। हम चर्चा जारी रखेंगे। हर कार्यकर्ता का सपना साकार होने का अवसर है। वर्षों से उसकी त्याग, तपस्या, बलिदान फलित होने वाला है। जिन लोगों ने संघर्ष किया, जिन लोगों ने बलिदान दिया, और जिन लोगों ने सपना देखा था, सर्वे अटल बिहारी वाजपेयी जी की उस वाणी को, उस झंझावत से जब लाठियां चल रही थी, नरसंहार हो रहे थे, और उन्होंने कहा था सर में कफन बांध कर निकल जाओ, कमल खिलेगा। उस जंगल राज वालों से लड़ करके कई बार लहू रहा, बहुत संघर्ष हुआ। गठबंधन की राजनीति में सुशासन, सर्वे अटल जी के सपना को साकार किया गया। माननीय नीतीश कुमार जी, सर्वे सुशील मोदी जी के नेतृत्व में, और वह सुशासन और समृद्धि की ओर देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के डबल इंजन की सरकार का चुनाव के पहले जो संकल्प था, जनता का पूर्ण जनादेश का आदेश है कि बिहार में सुशासन, समृद्धि और विकसित बिहार की कल्पना को साकार करने का। और उस अवसर में भारतीय जनता पार्टी कि जो हमारे नेतृत्व का निर्देश है, उस निर्देश के अनुकूल
भारतीय जनता पार्टी के विधानमंडल दल के नेता श्री सम्राट चौधरी का नाम प्रस्ताव करता है। सत्ता बिहार की सौंप दी गई है। ये जो एक तरह का औपचारिक मुहर उपेंद्र कुशवाहा के पोस्ट से आई है। आप देख रहे हैं वहां पर विधायक दल की बैठक के बाद जो घोषणाएं की जा रही हैं, एक एक करके नेता मंच पर आएंगे। अब आप देख रहे हैं पहली पंक्ति में रविशंकर प्रसाद बैठे हुए हैं, वहीं सम्राट चौधरी बैठे हुए हैं। नीतीश कुमार ने आज अपने विधायक दल की बैठक अंतिम बार ली और उसके बाद कैबिनेट की बैठक ली और उसके बाद अब आप सुनिए वहां पर कार्यक्रम। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सम्राट चौधरी होंगे बिहार के नए सीएम। अब एक तरह से मुहर लग गई है। विजय सिन्हा ने दिया है नाम का प्रस्ताव और विधायक दल की बैठक के बाद अब इस वक्त जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें विजय सिन्हा ने प्रस्ताव रखा है और सम्राट चौधरी का नाम उन्होंने प्रस्ताव में दिया है। तो विजय सिन्हा के प्रस्ताव के बाद ये तय है कि सम्राट चौधरी होंगे बिहार के अगले सीएम। तो मुहर लग गई है। इस वक्त बहुत बड़ी खबर, बिहार में बदलाव हो चुका है। नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के तौर पर सम्राट चौधरी अब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। सम्राट चौधरी होंगे बिहार के नए सीएम। विजय सिन्हा ने अब से कुछ देर पहले, चंद ही सेकंड पहले, सम्राट चौधरी के नाम पर प्रस्ताव रखा, यानी कि विधायक दल की बैठक में यह तय हो गया था कि बीजेपी के अगले सीएम बिहार के सम्राट चौधरी होंगे। शिवम हमारे साथ लगातार पटना से जुड़े हुए हैं। शिवम, विजय सिन्हा ने प्रस्ताव में नाम रखा और अब ये क्लियर है, कयासों का बाजार बंद, मुहर लग चुकी है। सम्राट चौधरी सम्राट है बिहार के। जी बिल्कुल, अब बिहार के नए मुख्यमंत्री जो हैं वो सम्राट चौधरी होंगे। विजय सिन्हा जो कि अभी पिछली सरकार में या फिर कहे कि मौजूदा सरकार में उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने प्रस्ताव रखा और अब जो है कल लोक भवन में कल दोपहर 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह जो है उसका आयोजन किया गया है, जिसमें काफ़ी संख्या में एनडीए घटक दल के जो नेता हैं वो भी मौजूद रहेंगे और सम्राट चौधरी को जो बधाई देने का तांता है वो अब शुरू हो गया है। अब से 15-20 मिनट पहले ही उपेंद्र कुशवाहा ने सम्राट चौधरी को एक्स पोस्ट कर बधाई दे दी थी, पर अब जब बीजेपी विधायक दल की बैठक हो रही है तो उसमें विजय सिन्हा ने यह इस बात की जानकारी दे दी है और उन्होंने सम्राट चौधरी के नाम का जो प्रस्ताव है वो रख दिया है। तो अब बिहार में नीतीश युग का अंत हो चुका है और अब नए मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी जो है वो कल शपथ लेंगे। जी, इसमें मुझे लगता है कि पहले भी नीतीश कुमार खुद अपनी यात्रा में इसके संकेत दे चुके हैं, जब उन्होंने सार्वजनिक मंच पर कहा कि वो सम्राट चौधरी को एक तरह से देखते हैं नेतृत्व संभालते हुए। सम्राट चौधरी का चुना जाना, मैं एक बार जरा स्टूडियो में आना चाहूंगी। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता धनंजय गिरी जी भी जुड़े हुए हैं, जयंत जिज्ञासु आरजेडी की तरफ से हैं। लेकिन मैं जो बात सतीश जी आपसे कह रही थी, सम्राट चौधरी का चुना जाना ये बहुत कम होता है कि अमित शाह, गृह मंत्री और नीतीश कुमार दोनों की पसंद एक, यानी सम्राट चौधरी। देखिए, पसंद की बात नहीं है, ये पहले से ही कहा था अमित शाह जी ने कि आपको और बड़ा बनाएंगे, तो बना दिया है। आज तो सबसे बड़ा सरप्राइज ये है कि सरप्राइज ही नहीं है। तो ये बात है। दूसरी बात है कि नीतीश जी भी चाहते होंगे कि भाई साथ में काम किया है, अब तो मुरेठा बांध लेने का टाइम है ना। एक बार उन्होंने मुरेठा बांधा था नीतीश को हटाने के लिए, अब आज बन जाने के बाद नीतीश हटा, आज है सब जिक्र करेंगे आप, पीछे जाएंगे आप, क्यों नहीं करें भाई। नीतीश जी का मैं नहीं मानता हूं कि सम्राट चौधरी आगे अच्छा काम करे, कोई अच्छी बात है, लेकिन वो एक आइडियल रिप्लेसमेंट नहीं हो सकते। जो 4 पार्टियों में घूम के आए हैं, बीजेपी में आए हैं और उनके ऊपर कई तरह की कंट्रोवर्सी भी उछाली गई। मैं नहीं कहता हूँ जो कंट्रोवर्सी होती है, जो आरोप होते हैं एकदम बिल्कुल सही होते, लेकिन आरोपों में रहे हैं वो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सिंह चौहान पर्यवेक्षक के तौर पर वहां भेजे गए थे, इस वक्त विधायकों से बात करें, सुन लें।
उससे कम। ये तस्वीरें हैं जहां पर पर्यवेक्षक बनकर पहुंचे शिवराज सिंह चौहान। विधायकों से उन्होंने बातचीत की। उसके बाद विजय सिन्हा ने प्रस्ताव में सम्राट चौधरी का नाम आगे रखा, एक तरह से मुहर लगाई विधायकों ने, और विजय सिन्हा ने इसका प्रस्ताव दिया। और अब सम्राट चौधरी ये नई जिम्मेदारी, नए सीएम बिहार के बनने जा रहे हैं। बीजेपी के पहले सीएम होंगे वो बिहार के। अजीत झा भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अजीत जी, अब जो बात सतीश के सिंह कह रहे थे, उत्तराधिकारी का चॉइस जो है उनको लेकर कुछ उनके कंसर्न्स हैं, लेकिन बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है सम्राट चौधरी की, नीतीश कुमार की परछाई से बाहर निकलना। नीतीश कुमार का स्टेचर इतना हाई है ना कि कोई भी आता नया मुख्यमंत्री तो ये प्रॉब्लम होगा कि भाई नीतीश कुमार के बराबरी कर पाएगा। तो ये सवाल तो है ही, पर कम ही समय मिला है सम्राट चौधरी को। पर होम मिनिस्टर रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, जो वो भी अपने आप में सरप्राइज है इनका बैकग्राउंड यदि देखा जाए तो। बट एक और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि सबसे बड़ा जो कोलिशन है बिहार का यादव के बाद, तो वो कुर्मी कुशवाहा का है, जिसको लव कुश फैक्टर बोला जाता है। तो उससे आते हैं, वो कोलिशन इंटैक्ट रह गया। पहले जेडीयू के साथ था, अब शायद भाजपा के साथ आ गया है। पहला मुख्यमंत्री हैं तो ऐतिहासिक तौर पे इनका नाम, यदि 20 साल नहीं भी रहे, पर इनका नाम हमेशा आएगा। पहला बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। और उसके बाद यंग है, 58 साल के हैं, मेहनत बहुत करते हैं। अमित शाह जी से भी क्लोज हैं और नीतीश कुमार से पहले क्लोज नहीं थे, अब क्लोज हो गए हैं। तो एक तरह से मैं कहूँगा कि एंड ऑफ एन एरा, वो जो जेपी मूवमेंट के समय से जो एक एरा चला बिहार में, जो प्रोड्यूस किया लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, सोशलिस्ट मुख्यमंत्री। सम्राट चौधरी जी का नाम प्रस्तावित किया। मंगल दिलीप जायसवाल जी, राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, विष्णु कुमार ऋषि जी, आप सबने विजय कुमार सिन्हा जी द्वारा प्रस्तावित सम्राट चौधरी जी के नाम का प्रस्ताव का समर्थन किया। और पूरे हमारे विधायक दल ने, विधानमंडल ने सर्वसम्मति से श्री सम्राट चौधरी जी के नाम का समर्थन किया। और विधानमंडल दल के नेता के रूप में सम्राट चौधरी जी सर्वसम्मति से निर्वाचित हुए देख रहे हैं कि वहां पर शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान कर दिया कि विजय सिन्हा ने जो नाम प्रस्तावित किया, आप सबने उस पर हामी भरी है और अब बिहार के अगले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी होंगे। उन्होंने जैसे ही कहा, वहां पर नारे शुरू हो गए उनके नाम के। सम्राट चौधरी अब शायद संबोधित करेंगे, जैसे ही वो बोलना शुरू करें हम आपको सुनवाएंगे, क्योंकि अब सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री होंगे, ये बिल्कुल तय हो चुका है। बहुत से लोगों ने कहा कि बिहार में बीजेपी तो सरप्राइजेस देने के लिए जानी जाती है, सिर्फ इस वजह से सम्राट चौधरी का नाम कुछ लोग खारिज कर रहे थे कि वो नहीं हो सकता, कोई और होगा। सम्राट चौधरी बतौर मुख्यमंत्री बीजेपी विधायक दल ने उन्हें चुन लिया है और अब वो नए मुख्यमंत्री बिहार के होंगे। शिवराज सिंह चौहान इस वक्त उनके साथ मंच पर और उन्हें बधाई देते हुए, और बीजेपी का जो पूरा बिहार का कुनबा है इस वक्त वहां पर मौजूद है। और सम्राट चौधरी बड़े गंभीर लग रहे हैं। सम्राट चौधरी देखिए, एक मुस्कान भी नहीं आ रही सतीश जी उनके चेहरे पर। हालांकि ये बहुत बड़ा उनके लिए एक तरह से कहते हैं जायंट लीप है इस वक्त बिहार का मुख्यमंत्री बनना। उन्होंने बहुत समय से ये सपना शायद देखा भी है। मैंने उनसे पूछा था जब मैं बिहार के चुनाव में गई थी उनसे मिलने, उन्होंने कहा था कि जो जिम्मेदारी देगी पार्टी लेंगे, लेकिन इसी के लिए वो काम कर रहे थे। हमको लगता, हाँ, इसी के लिए काम कर रहे थे, उनसे काम कराया भी जा रहा था। और नीतीश जी की तरह गंभीर तो उनको दिखना पड़ेगा, क्योंकि बड़े जूते में जा रहे हैं।
उस फिट इन में, मतलब शूज में उनको फिट इन करना पड़ेगा। असली बात देखिए क्या है, मुख्य बात कि भारतीय जनता पार्टी जो एक सोशल जस्टिस को लेकर, मंडलवाद को लेकर उनके ऊपर आरोप लगते रहते हैं, उसका जवाब वो लगातार ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। उसी कड़ी में माना जाएगा कि सम्राट चौधरी का जो चुनाव है उनको आगे बढ़ाया जाना है। जैसे हम लोगों ने अभी देखा ना, ये आप छत्तीसगढ़ लीजिए, मध्य प्रदेश लीजिए, उड़ीसा लीजिए, वो उसी कड़ी में उस तरह से जा रहे हैं। तो हिंदुत्व का तो डंका पीटा जाता है, लेकिन उनको पता है कि सोशल जस्टिस का जो सोशल इक्वेशन है हिंदू सोशल ऑर्डर में, उसको भी लेके आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए एक बात, 2 लाइन और कहूँगा। पहला तो ये कि सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री चुना जाना उतना आश्चर्य नहीं है जितना आश्चर्य है इतना तमाम चर्चाओं के बावजूद कि निशांत जी कुछ नहीं बने, जो नीतीश कुमार जी के बेटे हैं। और दूसरा, नीतीश जी ने अपने विदाई में जो पोस्ट किया उसमें उन्होंने कहा है कि जो 7 निश्चय का भी बात दोहराई है और मार्गदर्शक होने का भी एक खबर ये भी है स्टैम्प सतीश किया जी कि डिप्टी सीएम के जो 2 पोस्ट हैं वो जेडीयू के कोटे में जाएंगे। तो आज अगर बीजेपी ने सबसे बड़ा सरप्राइज यही दिया कि कोई सरप्राइज नहीं दिया, तो शायद जेडीयू के खेमे से एक खबर आ सकती है। सरप्राइज जेडीयू से आ सकता है। और तमाम मेहमान अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर हम देख सकते हैं धनंजय गिरी जी हैं और जयंत जिज्ञासु जी और नेहोरा यादव जेडीयू के प्रवक्ता और जयंत जिज्ञासु प्रवक्ता आरजेडी सब जुड़ने वाले हैं और जुड़ चुके हैं कुछ मेहमान। और धनंजय गिरी जी, बहुत बड़ा दिन बीजेपी के लिए, और जो हम लगातार यहाँ कह रहे हैं कि सबसे बड़ा सरप्राइज तो यही रहा कि कोई सरप्राइज नहीं मिला। हमारी खबर जो हम चला रहे थे, हमारे सूत्र जो कह रहे थे, वो खबर सही निकली। सम्राट चौधरी अब बीजेपी के एक नए युग की शुरुआत करने वाले हैं बिहार में। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जन्म जयंती पर नमन करते हुए मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी में पद नहीं दायित्व होता है। अलग अलग लोग अलग अलग समय अलग अलग दायित्वों का निर्वहन कर रहे होते हैं।